भक्त वत्सल। जैसे वत्सला गौ माता अपने सद्योजात बछड़े पर अपना दिव्य वात्सल्य बरसाती है, ऐसे ही भगवान का दिव्य वात्सल्य आज प्रहलाद पर बरसने लगा। उत्थाप्य तुरंत प्रहलाद जी को उठाए, अंक में बैठाए और ऐसा दिव्य प्रभु ने वात्सल्य बरसाया। सारे देवता प्रहलाद जी के सौभाग्य की मन ही मन सराहना कर उठे। प्रहलाद जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम में कंठ अवरुद्ध हो रहा है। प्रहलाद जी रोमांचित होकर के प्रभु के पाद पद्मों में पुनः प्रणाम करते हुए 42 श्लोकों में दिव्य भगवान की महिमा का गायन करने लगे कि हे प्रभु, आप परम दयालु हैं, ऐसा मैंने संतों से सुना था, विश्वास था, पर आप इतने दयालु होंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। मैं दैत्य जाति का जीव, रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ, और फिर भी आपने जो कृपा अपने साक्षात पुत्र ब्रह्मा को नहीं दी, अपने पौत्र शंकर को नहीं दी, अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी को नहीं दी, अपने परम प्रिय संकर्षण को नहीं दी, वो कृपा वात्सल्य आपने इस दैत्य पुत्र के ऊपर बरसा दी। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पः। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया, यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। भगवान परम प्रमुदित होकर बोले, पुत्र जो चाहो हमसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, क्षमा करें प्रभु, लेन देन तो व्यापारियों के बीच होता है। भगवान बोले, मैं मानता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, जानता हूं, पर मेरी प्रसन्नता के लिए पुत्र कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु मेरे मांगने से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो मैं यही मांगूंगा कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले, बारे प्रहलाद, ये कोई मांगना हुआ? कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवर। क्यों नहीं मांगना चाहते तुम? मांगने से क्यों डरते हो? प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि जीव के हृदय से सारी कामनाएं निकल जाएं तो वो तो साक्षात भगवत स्वरूप ही हो जाए। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान् तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। ये भगवत कल्प है। जैसे वैद्य लोग कल्प करा करके कायाकल्प कर देते हैं, भगवत कल्प क्या है? बोले, कोई इच्छा मन में न रह जाए। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान्, मन में ही अनेक प्रकार के मनोरथ, ये सारे कोई मनोरथ मन में न रह जाए तो जीव साक्षात भगवत स्वरूप हो जाए। भगवान बोले, तुम नहीं मांगोगे और मैं भी दिए बिना रहने वाला नहीं। पुत्र बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो। पद पर बैठते ही प्रभु ने जब प्रहलाद को बरबस पद प्रदान कर दिया तो प्रहलाद जी पद पर बैठते ही पिता के मृत देह की ओर उनकी दृष्टि गई। पिता का स्मरण करके बोले, प्रभु अब पद दिया है तो एक इच्छा मन में हो ही गई, उसे भी पूरी कर दो। क्या है? बोले, बुरे भले जैसे भी हों, पर मेरे पिता ने आपका अनादर बहुत किया है, आपको खूब गालियां दी हैं, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, इनका भी कल्याण करो प्रभु। भगवान बोले, प्रहलाद तुम जैसा परम वैष्णव महाभागवत जिसका पुत्र बन के आवे, उसके माता पिता की तो छोड़ दीजिए बात, 21 पीढ़ियों तक का वह तारक हो जाता है। त्रिः सप्तभिः पिता पूत पितृभिः सहतेन घर, यद साधो श्री गृहे जातो भवान वै कुल पावन। पुत्र नाम फिर भी तुमने सार्थक किया,
पुण्णाम नरकात्रायते। बेटा जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। जैसी प्रहलाद जी बढ़े, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो लोक का संताप के इस असुर को समाप्त कर दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया, भैवम बरो सुराणाम ते प्रदेह पद्म संभव बरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। तुम सर्पों को जहर पिला रहे हो। जो दुष्ट दुराचारी दैत्य था उसको इतने सारे वरदान दे करके तुमने और उद्दंड बना दिया। खबरदार जो दोबारा किसी असुरों को इतने वर दिए तो। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के माफी मांगी और भगवान अंतर्हित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम ही विचार करो, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। प्रहलाद भी तो दैत्य वंश के ही वंशधर थे, पर जो कृपा प्रसाद प्रभु ने प्रहलाद पर बरसाया वो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल पाया। तो तुम कैसे कह सकते हो कि दैत्यानाम अवधि। भगवान दैत्यों का ही वध करते हैं, दैत्यों के ही दुश्मन हैं। भगवान तो कहते हैं तुम्हें मेरे से जो संबंध प्रिय लगे वह संबंध बनाओ, वही संबंध मैं निभाऊंगा, चाहे प्रीति का हो चाहे बैर का हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का बहुत सुंदर ढंग से निरूपण किया गया है। आज नंद महोत्सव की यात्रा करनी थी, समय अब आज्ञा नहीं दे रहा है, फिर भी अब बहुत समास विधि से हम दौड़ करके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है। एक मनमंत्र में ग्रह से ग्रसित गजराज का गोविंद ने उद्धार किया, कथा सर्वविदित है। भक्त गजराज के उद्धार के लिए भगवान का हरि अवतार हुआ था। एक मनमंत्र में समुद्र मंथन करा के भगवान ने 3 प्रमुख रूप से अवतार लिए। देवता असुरों दोनों ने मिल करके समुद्र मंथन का प्रयास प्रभु की प्रेरणा से प्रारंभ किया। बासुकी नाम को रस्सी बनाया, मंदराचल को रई बनाया, और जैसे ही समुद्र में मंदराचल रखा तो डूबते मंदराचल को भगवान ने कच्छप बन करके अपने पीठ पर धारण किया। बोल कच्छप भगवान की जय। अहंकार में दैत्यों ने नाग का शेष का मुंह पकड़ा, बासुकी नाग का। देवताओं ने प्रभु की इच्छा से पूंछ पकड़ी और मंथन प्रारंभ हुआ तो फुसकारों से दैत्य जलने लगे, और कुछ ही पल में मंथन करते करते कालकूट जहर उत्पन्न हो गया, हाहाकार मच गया। भगवान बोले कोई मत घबराओ, सारा जहर लेके शंभु की शरण में पधारे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणा पन्ना त्रैलोक्य दहना त्रैलोक्य दहनाद्वेषा। हे भूत भावन भोलेनाथ, इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। आशुतोष भगवान प्रसन्न हो गए और तुरंत अंजलि में सारा विष लेकर के पीना प्रारंभ किया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। राम नाम का स्मरण करके नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन हमी को, कालकूट फल दीन हमी को। प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। जान शिवनी को। भगवान शंकर